सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कल्पना कीजिए कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी टीवी पर आते हैं और नोटबंदी के बारे में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ने लगते हैं। फिर थोड़ा रुककर वो 8 नवंबर 2016 का अपना भाषण चलाते हैं। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। उसके बाद रिपोर्ट पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री का गला सूखने लगता है, वो खांसने लगते हैं और लाइव टेलीकास्ट को रोक दिया जाता है। वैसे कभी उनसे पूछिएगा कि आप अपने उस ऐतिहासिक कदम के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आ गई है। नोटबंदी के बाद 99.3% 500 और 1000 के नोट वापस आ गए हैं। नोटबंदी के वक्त 15.41 लाख करोड़ सर्कुलेशन में था, 15.31 लाख करोड़ वापस आ गया है। रिजर्व बैंक ने कहा वापस आए नोटों की सत्यता की जांच का काम समाप्त हो चुका है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो भूत पैदा किया गया कि नकली नोटों का जाल बिछ गया है। 1000 के नोट पाकिस्तान से आ रहे हैं। काला धन मार्केट में घूम रहा है। फिर हंगामा हुआ कि लोग अपना काला धन जनधन खाते में जमा कर रहे हैं। लाइन में जो गरीब लगा है वो अपने 500,000 के लिए नहीं लगा है, बल्कि वो काला धन रखने वाले अमीर लोगों का एजेंट है। तब तुरंत बयान आया कि इन खातों की जांच होगी और सब पकड़े जाएंगे। एक नया हिसाब इसका नहीं है, ना तो चौराहे पर ना ही दोराहे पर। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये भी भूत पैदा किया गया कि जो ब्लैक मनी होगा वो बैंक में नहीं आएगा, उतना पैसा नष्ट हो जाएगा। इस तरह जिसके पास काला धन है वो नष्ट हो जाएगा। सारे दावे बोगस निकले। जिनके पास पैसा था उनके पास आज भी है। अगर काला धन खत्म हो गया होता तो राजनीति में ही उसका असर दिखता। नेताओं के पास रैली के पैसे नहीं होते। वैसे बीजेपी ने चुनावी खर्चे को सीमित किए जाने की राय का विरोध किया है। नोटबंदी के कारण लोगों के काम छिन गए, नौकरियां गई, इन सबको चुनावी जीत के पर्दे से ढक दिया गया। उस समय एक और बोगस तर्क दिया जाता था कि नोटबंदी के दूरगामी परिणाम होते हैं। 2 साल होने को हैं, उन दूरगामी परिणामों का कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा। वैसे ये भी बताया गया कि दूरगामी परिणाम क्या होंगे। तो आप क्या बने? जोर से बोलिए। नॉट जय माता दी, इट्स उल्लू बने। आप एक बात बताइए कि ये अच्छा नहीं होता कि जिन जिन लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों से सपना देखा था वो सभी बाहर आए और कहे हाँ हम उल्लू बने, हम उल्लू थे, उल्लू रहेंगे। वैसे तो उल्लू बने हैं बैंक वाले। उन्हें लगा कि देश सेवा की कोई घड़ी आ गई है। जब उन पर अचानक नोटों के अंबार गिनने का काम थोप दिया गया तो कई कैशियरों से हिसाब जोड़ने में गलती हुई। 20 से 30,000 सैलरी पाने वाले कैशियर्स ने अपनी जेब से 5,000 से लेकर 3-3 लाख रुपए तक का जुर्माना भरा। ऐसे लोग भी चाहे तो बाहर आ सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ हम उल्लू बने। आपको पता ही होगा कि आज रुपया ऐतिहासिक गिरावट पर है। $1 आज 70 रुपए 52 पैसे का हो गया है। तो आज डॉलर के मुकाबले में रुपए की ये हालत देखकर आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई नोटबंदी किस हद तक सफल हुई है। और आज भारत की सबसे बड़ी बैंक शाखा RBI के द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि नोटबंदी किस हद तक सक्सेसफुल रही है? ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।